अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। अगर आपको एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी एमसीक्यूज आपको समझना है, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने डिटेल से एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन की है और एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। तो आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसमें हमारे पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू गिवन है और हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि जब भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है एक्स आई प्लस वाई जे, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म, और हमें दो पॉइंट्स गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या करें, ये जो क्यू के पॉइंट्स हैं इसको माइनस कर दीजिए और फिर पी पॉइंट लिख दीजिए। अब क्यू के पॉइंट क्या है हमारे पास, -4, 5, माइनस पी के पॉइंट्स क्या है, 4, 6। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और दूसरा नंबर यहाँ पे है 5 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो पी क्यू यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये आएगा -8, 5 - 6 इज -1। और जब इसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पहले वाला आई माइनस दूसरे वाला हो जाएगा जे। अब ये 2 डायमेंशनल था इसलिए आई और जे ही था, इसमें के मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं तो। इसी तरह यहाँ पे भी हमने यही काम करना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स और हमने वेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे भी हम Q माइनस पी करेंगे तो Q के पॉइंट्स हैं हमारे पास 10, 8 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं -5/2, 9। अब यहाँ पे 10 के साथ माइनस माइनस प्लस, 10 के साथ प्लस होगा 5/2, और दूसरा नंबर है 8 और यहाँ पे है -9। बीच में माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन डाला है। 10 + 5/2, 10 2 = 20 प्लस 5/2 और 8 - 9 ये तो हो जाएगा -1। तो ये किसके इक्वल हो गया, 20 + 5 इज 25/2 और दूसरा है -1। तो अब अगर इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है आई जे की फॉर्म में, तो पहले वाला 25/2 इसके साथ आ जाएगा आई -1 जे, और 1 जे को हम सिर्फ जे भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफिशिएंट 1 ही है। तो इस तरह से हमने इसका भी पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। हमें दो पॉइंट्स गिवन थे पी और क्यू, इस पॉइंट की हेल्प से हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अगेन वेक्टर फाइंड आउट करना है पी क्यू, और जो पॉइंट्स हमें गिवन है पी और क्यू, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इसका काम भी हम उसी तरह से करेंगे कि ये मेरे पास अगर वेक्टर पी क्यू मुझे निकालना है तो मैं क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करवा दूंगी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ। अब क्यू पॉइंट्स क्या है मेरे पास, -2, 3, 4, और पी क्या है हमारे पास 3, 4 एंड 2। जब इसे माइनस करवाएंगे -2 -3, पहले वाले के साथ माइनस होगा 3 -4 और तीसरा वाला 4 -2। तो -2 -3 इज -5, 3 -4 इज -1, 4 -2 इज 2। तो उसको अगर आई जे की फॉर्म में लिखना है हमने तो ये हो जाएगा -5i -1j +2k। तो ये वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है -5i -j +2k। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब स्टूडेंट हमसे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी पूछा गया है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर, जो वेक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया है पी क्यू, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से निकाला जाता है, तरीका क्या है कि cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। और दूसरा कैसे निकलेगा, cos बीटा इज इक्वल्स टू
y अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, और तीसरा क्या होगा, कॉस गैमा, और y की जगह पे आ जाएगा z अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले तो हम पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ताकि हम डायरेक्शन को साइन भी निकाल लें। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालने जा रहे हैं। ये किस तरह से निकालते हैं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और के का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 2 है। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 25 प्लस 1 इज 26 प्लस 4 इज अंडर रूट 30। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास, दैट इज अंडर रूट 30। अब हमने ये करना है, अब सबसे पहले पहला डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा किसके इक्वल था, एक्स अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो अब एक्स क्या है, जो आई का कोफिशिएंट है ये एक्स है, यानी कि -5 अपॉन अंडर रूट 30। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा कॉस बीटा, एक्स की जगह पे वाई, और डिनोमिनेटर में तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड ही रहेगा। तो वाई क्या होता है, जो जे का कोफिशिएंट है, यानी कि -1, और मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 30 ही है। और तीसरा हो जाएगा कॉस गैमा, जेड अपॉन अंडर रूट पी क्यू का मैग्नीट्यूड। जेड क्या है, के का कोफिशिएंट है 2, और ये है अंडर रूट 30। तो इस तरह से जो डायरेक्शन को साइन हमारे पास आए हैं, -5 अपॉन अंडर रूट 30 पहला, -1 अपॉन अंडर रूट 30 दूसरा, और तीसरा क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 30, ये तीसरा डायरेक्शन को साइन है। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन को साइन भी फाइंड आउट कर लिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डायरेक्शन को साइन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दो चीजें पूछी गई थी। पहले वेक्टर पूछा गया था, हमने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। फिर हमसे डायरेक्शन को साइंस पूछे गए थे। तो दीज आर दी डायरेक्शन को साइन ऑफ द गिवन वेक्टर पी क्यू। डायरेक्शन को साइंस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, और हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करें कि ये कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ये है कि एक ही लाइन है। सपोज करें कि जिस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। ये पॉइंट पी है, ये कोई लाइन पे पॉइंट क्यू है, और ये कोई लाइन पे पॉइंट मेरे पास आर है। हमने प्रूफ करना है कि आप ये बताइए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। स्टूडेंट, इससे पहले हमने को प्लानर के बारे में पढ़ा था कि अगर 3 वेक्टर्स हमें गिवन होते तो वो वेक्टर्स को प्लानर तब होते जब उसका हम 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिखते हैं, दूसरे वाले के यहाँ, तीसरे वाले के यहाँ, इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, और वो अगर 0 के इक्वल आता था तो हम कहते थे वेक्टर को प्लानर है। लेकिन अब ये कोलिनियर की बात हो रही है, क्योंकि अब ये वेक्टर तो हमें गिवन नहीं है। दीज आर नॉट वेक्टर, दीज आर पॉइंट्स, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। अब आर पॉइंट के लिए हम कोलिनियर किस तरह से चेक करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, क्यू माइनस पी करके, यानी कि 3 - 2, 7 - 3, और 4 - 6। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 इज 1, 7 - 3 इज 4, एंड 4 - 6 इज -2। यानी कि अगर आई जे की फॉर्म में लिखें तो 1i + 4j